नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमने इस वीडियो में भारत में विदेशी व्यापारियों के आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के संबंध में 1857 की क्रांति, सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन आदि विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 1498 ईस्वी में, बी 1500 ईस्वी में, सी 1501 ईस्वी में, डी 1502 ईस्वी में। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, 1498 ईस्वी में। पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ 1498 ईस्वी में हुआ था, जब वास्को डी गामा भारत के कालीकट तट पर पहुंचा था। प्रश्न 2, एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, 20 मई 1498। वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी में पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की। प्रश्न 3, सितंबर 1760 ईस्वी की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है, वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव। सितंबर 1760 ईस्वी को अंग्रेज एवं मीर कासिम के मध्य एक संधि हुई, जिसके आधार पर मीर कासिम ने कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव के जिले देने की बात मान ली थी। प्रश्न 4, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना कहां घटी थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, कलकत्ता। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना कलकत्ता में घटी थी। प्रश्न 5, 1857 ईस्वी का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन बी सही है, मेरठ। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से मना कर दिया था और खुलेआम बगावत कर दी थी, जिससे तमाम अधिकारियों पर गोली भी चलाई। इस प्रकार से 1857 ईस्वी का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। प्रश्न 6, 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी कारण। 1857 ईस्वी का विद्रोह अपने पूर्व के विद्रोह से कहीं अधिक विस्तृत था। इसमें सैनिक एवं और असैनिक दोनों वर्गों ने हिस्सा लिया था। फिर भी यह विद्रोह असफल रहा। यहाँ दिए गए ऑप्शनों में विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना,
जनता का विद्रोह में भाग न लेना और संगठन और नेतृत्व का अभाव, तीनों कारण इस विफलता के कारणों में प्रमुख थे। अतः यहाँ ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी कारण। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की तथा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज, जिसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट संबंधित थी। अतः यहां ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 8, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत आदि नामों से पुकारा गया है। प्रश्न 9, 19वीं शताब्दी में यंग बंगाल मूवमेंट के प्रेरक कौन थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, हेनरी विवियन डेरोजियो। 19वीं शताब्दी में यंग बंगाल मूवमेंट आंदोलन के प्रेरक एंग्लो इंडियन युवक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। सामाजिक चेतना का सबसे उग्र रूप इनमें प्रकट हुआ। इन्होंने छात्रों को इकट्ठा कर उन्हें विवेकपूर्ण ढंग से सोचने, समानता, स्वतंत्रता एवं सत्य का आचरण करने को प्रेरित किया। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किसने गोरक्षा समितियां स्थापित की थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, बाल गंगाधर तिलक। गोरक्षा से संबंधित 3 व्यक्तियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गो रक्षणी सभा बनाई, बाल गंगाधर तिलक ने गो हत्या विरोध समितियां बनाई, जबकि महात्मा गांधी ने गो रक्षा संघ का गठन किया। प्रश्न 11, कर्नल स्लीमैन किस प्रथा का उन्मूलन किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, ठगी प्रथा। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा तथा भवानी की पूजा करते थे और प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें यह विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है और उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य पर लिखी होती है। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया था। प्रश्न 12, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1878 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, वीरेश लिंगम ने। दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1878 ईस्वी में वीरेश लिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। प्रश्न 13, देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुसलमान उलेमाओं ने, जो प्राचीन मुस्लिम विद्या के अग्रणी थे, देवबंद आंदोलन अर्थात दारुल उलूम आंदोलन प्रारंभ किया। देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से प्रारंभ होने के कारण इसे देवबंद आंदोलन कहा गया। यह एक मुस्लिम सुधार आंदोलन था। प्रश्न 14,
आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, शैक्षिक सुधार। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान सर्वाधिक उल्लेखनीय रहा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण व्यापक अज्ञानता को माना। इनकी प्रेरणा से भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। प्रश्न 15, डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, लाहौर में। लाहौर में डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। प्रश्न 16, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, दादा भाई नौरोजी। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के उपनाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी भारत ही नहीं बल्कि पहले ऐसे एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद चुना गया। प्रश्न 17, बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, मराठा। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी में मराठा तथा मराठी में केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया। इन्होंने मांडले जेल बर्मा में प्रवास के दौरान अपनी पुस्तक गीता रहस्य भी लिखी थी। प्रश्न 18, सन 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। तो यहाँ किसके द्वारा की गई थी? दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, सर विलियम जोन्स द्वारा। फादर ऑफ इंडोलॉजी के नाम से मशहूर सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। प्रश्न 19, ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का स्वामित्व किसे था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी को। ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का स्वामित्व व्यक्तिगत कृषक, जमींदार और ग्राम समुदाय सभी को था। प्रश्न 20, भारत में कब इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, 1912 ईस्वी। जे एन टाटा ने 1907 ईस्वी में तत्कालीन बिहार के जमशेदपुर वर्तमान झारखंड में टिस्को की स्थापना की। इसमें पिग आयरन का 1911 ईस्वी में जबकि स्टील इस्पात का 1912 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हुआ। प्रश्न 21, अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निष्कासन के विचार की व्याख्या किसने की? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, दादा भाई नौरोजी। बहिर्गम की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण से बहिर्गमन का अर्थ था आयात की तुलना में अधिक निर्यात का होना। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे, जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निष्कासन के विचार की व्याख्या सर्वप्रथम की थी। प्रश्न 22, बंगाल में कुछ दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, जुलाहे। प्राग ब्रिटिश भारत का नागरिक हस्तशिल्प अत्यंत विकसित अवस्था में था। देशी राज्यों और उनके अधिकार के ह्रास का हिंदुस्तान की शहरी दस्तकारी पर सीधा असर पड़ा, क्योंकि ये देशी राज्य शहरी दस्तकारी के सामान के सबसे बड़े खरीदार थे। भारत में कंपनी ने जुलाहों पर अत्याचार किया और कम मूल्य पर वस्त्र तैयार करने पर बल भी दिया। प्रश्न 23,
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, क्रासिंस। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग की परिषद में क्रासिंस सदस्य नहीं था। प्रश्न 24, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अधिनियम द्वारा किया गया था। प्रश्न 25, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, 1774 ईस्वी। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। प्रश्न 26, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां की गई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, कलकत्ता में। कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया, यद्यपि चाय और चीनी के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। प्रश्न 28, किस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, 1919 के एक्ट द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा सर्वप्रथम प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। प्रश्न 29, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, 1784 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों पर तथा उसके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड मैकाले को। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखें। आज आपके लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं जिनका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे मैं लगातार आपको निःशुल्क वीडियो उपलब्ध कराता रहूं और हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो आपको तत्काल प्राप्त हो जाए। आज का पहला प्रश्न है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न 2, 1857 ईस्वी का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं, तो आप इसे अच्छे से देख के प्रश्नों के उत्तर हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम यह जान सकें कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी ठीक ढंग से कर रहे हैं। शीघ्र ही हम एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।